जो हासिल हुआ है वो क्या हासिल हुआ, मैं 5-6 चीज़ें बता रहा हूँ जो हासिल हुई हैं। देख, शुरुआत में उलमा की तरफ से इसके फतावा नहीं आए थे, इस वजह से लोग देख भी रहे थे और कुछ उलमा ने ये तक कहा था कि साहब देख सकते हो, फ़िल्म से बेहतर है वगैरह वगैरह, इस तरीके से मसाइल बताए थे, अपनी रायें पेश की थी। लेकिन जब दारुल उलूम ये इस्तिफ्ता पहुँचा कि देखना जायज़ है या नाजायज़ है, तो उसने दारुल उलूम ने फतवा ये दिया कि देखना नाजायज़ है, जायज़ नहीं है उसका देखना। तो उसमें मुख्तलिफ़ वजूहात बताई थी। बहरहाल फतवा आने के बाद से जो लोग देख रहे थे और जो इसके फ़ैन बने हुए थे, दिलदादा बने हुए थे, उन्होंने इन पर एतराज़ करना शुरू कर दिया और दारुल उलूम को ही नऊज़ु बिल्लाह कहीं कुर्दोगलो जैसे अल्फाज, गालिबन कुर्दोगलो किसी गद्दार का उसमें किरदार है, मैंने देखा नहीं है वो शो, कभी भी नहीं देखा, तो उसमें गालिबन कुर्दोगलो उसमें गद्दार का वो है, तो उन्होंने सीधा दारुल उलूम को ये कह दिया। और कभी कहने लगे कि दारुल उलूम चाहता ही नहीं है कि हम लोग ताकतवर बने या फिर अपने कबीलों के लिए, अपने कौम के लिए लड़ें वगैरह वगैरह, हमको मुर्दा करना चाहता है। लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो अर्तुगरुल सीरियल से नुकसान ही हुए, फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। देखो आप ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो। देखो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई हैं। क्या दिखाया है उसमें? आपको नमाज, रोज़ा, इबादत वगैरह बहुत अच्छे तरीके से दिखाई हैं, ठीक। लेकिन इनमें से कोई चीज़ हमें हासिल नहीं हुई। आप बताओ इसको देख कर के कोई बहुत बड़ा नमाजी बन गया हो, किसी के अंदर अपने कबीले के लिए, अपने मुसलमानों के लिए जज्बात पैदा हो गए हों, या माँ बाप का बहुत बड़ा खादिम बन गया हो और माँ बाप का मुती व फरमाबरदार बन गया हो, या बहुत ज़्यादा वादे पूरे करने वाला हो बन गया हो, या झूठ छोड़ दिए हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो हासिल हुआ है वो क्या हासिल हुआ, मैं 5-6 चीज़ें बता रहा हूँ जो हासिल हुई हैं। देखें, नंबर 1, सबसे पहली चीज़ तो हासिल ये हुई आपको कि आप अपने बुज़ुर्गों की बेइज्जती और तौहीन करना सीख गए। नहीं आया समझ में? मैं बताऊँ, अर्तुगरुल गाज़ी जो हैं एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे, तुर्की के बहुत बड़े बादशाह होने के साथ साथ बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। जब भी उनका नाम आता है तो अर्तुगरुल गाज़ी रहमतुल्लाहि अलैहि के साथ आता है, बहुत बड़े बुज़ुर्ग थे। लेकिन आज नौजवानों के नाम पर, हर एरे गैरे के नाम पर सीधा ही अल्फाज आता है अर्तुगरुल। अरे क्या उसने मारा है यार, क्या उसका किरदार है, उसने तो वाट लगा दी, इस तरह के अल्फाज, अर्तुगरुल ने ऐसा कर दिया, अर्तुगरुल ने वैसा कर दिया। तो ये सिर्फ किरदार तक नहीं है, ये एक बुज़ुर्ग है जिन बुज़ुर्ग की नकल और कॉपी की जा रही है, तो उनका नाम आपको अब भी अदब से ही लेना चाहिए। लेकिन आपने उनकी तौहीन शुरू कर दी। एक नुकसान आप खुद बताते रहे, ये नुकसान है नहीं। दूसरा नुकसान इससे ये कि आप असल किरदार को भूल गए। जहाँ कहीं आपके सामने ये नाम आते हैं, अर्तुगरुल गाज़ी या हलीमा सुल्तान वगैरह ये नाम आते हैं, तो आपके जहन सीधे इन्हीं किरदार की तरफ जाते हैं, जो उनके एक्टर्स हैं वगैरह वगैरह, आपके जहन उन्हीं की तरफ जाते हैं। यहाँ तक कि आपने बाकायदा व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर इनके नाम से ग्रुप बना करके रखे हैं। हलीमा सुल्तान फ़ैन क्लब, उनका फ़ोटो लगा लिया, अर्तुगरुल गाज़ी फ़ैन क्लब, उनका फ़ोटो लगा लिया, और भी जो किरदार हैं उनके फ़ोटो लगा लिए और फ़ैन क्लब बना लिए गए। बहरहाल तीसरा नुकसान इसका जो बहुत बड़ा, बल्कि सबसे बड़ा नुकसान मैं इसको समझता हूँ कि नाजायज़ मोहब्बत जो निकाह के बग़ैर अजनबी लड़का लड़की में होती है, जो कबाहत और बुराई थी, जो किसी हद तक नौजवानों में बुराई थी और समझते थे कि भाई ये बुरी चीज़ है, इस सीरियल के देखने के बाद से वो इसको हलाल करने लगे, इसको जायज़ करने लगे और बल्कि और अच्छा समझने लगे, क्योंकि इसमें नाजायज़ मोहब्बत बताई अर्तुगरुल की और दूसरे की, बहरहाल बाद में निकाह हो जाता है लेकिन उससे पहले मोहब्बत बताई है। तो अब लोग क्या समझने लगे कि भाई मोहब्बत करना बिल्कुल अच्छी चीज़ है, पुराने लोगों ने किया तो हम लोग भी कर सकते हैं। जबकि जिन लोगों ने, जिन जानने वालों ने सीरियल्स देखा है, वो बताते हैं कि इसमें से 30% सच है और 70% नमक मिर्ची है, ऊपर से मिलाया हुआ है। ये नुकसान हुआ है, तो लोग इससे इतना बड़ा मतलब नुकसान उठा बैठे कि अब वो मोहब्बतों की, यहाँ तक कि ये तक कहते हुए सुना है कि मैं तेरा अर्तुगरुल और तू मेरी हलीमा वगैरह वगैरह। ये नाजायज़ है। नुकसान है या नहीं, ये आप खुद बताओ। इसके आगे नुकसान क्या हुआ कि लोग टोपी लगाना सीख गए। टोपी लगाना, अब एक टोपी लगाना तो अच्छी चीज़ है ना। 1400 साल हो गए और उसके बाद से फिर उलमा भी मुस्तकिल समझा रहे हैं कि भाई टोपी लगाना मुस्तकिल एक सुन्नत है। लेकिन आपने सुन्नत के तौर पर नहीं, एक किरदार ने एक उसमें सीरियल में पहनाए तो आपने उसी डिज़ाइन की टोपियाँ लगाना शुरू कर दी, उसी डिज़ाइन के कपड़े पहनना शुरू कर दिए, उसी में जो निशान काई कबीले वगैरह के लगे हैं वो आपने पहनना शुरू कर दिए। इसी तरीके से आपने काई कबीले के नाम से होटलें शुरू कर दी, काई कबीले का नाम आपने अपनी गाड़ियों पर लिखना शुरू कर दिया, अपनी बाइकों के सामने लिखना शुरू कर दिया वगैरह वगैरह। बहुत से ये नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से एक नुकसान ये कि जहाँ कहीं म्यूज़िक से या इस तरीके से जो वो होते हैं टुन टुन वगैरह जो बजते हैं, इस तरीके से इनका मना किया जाता है कि उनको सुनना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से तो वो जो अशार होते हैं वो गाने बन जाते हैं, ठीक। लेकिन अब क्या है, लोग इसके ही जो इंस्ट्रूमेंटल है, जो भी इंग्लिश में कहते हो, जो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है, लोग उसको सही समझ रहे हैं और रिंगटोन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही इसका बहुत बड़ा नुकसान है वक्त का ज़ाया होना। जब ये चला था तो उस वक्त रमज़ान का दौरा था, रमज़ान का मौका चल रहा था,
तो उस मौके पर हमने खुद देखा है कि लोग इसको इबादत समझ करके देख रहे थे। अल्लाह हिफाज़त फरमाए। रमज़ान में ही ख़त्म करना है, जिस तरीके से हम लोगों में होता है ना, मस्तूरात में और सभी में हम लोगों में होता है, कुरान शरीफ रमज़ान के अंदर अंदर ख़त्म करना और बख्शना है। तो ये बातें चल रही थी कि उसको रमज़ान में ही ख़त्म करना है, और लॉकडाउन का मौका था तो सोचा कि भाई रमज़ान में ही इसको इबादत समझ रहे थे लोग, जबकि ये वक्त का ज़िया था, आपने कुछ भी हासिल नहीं किया। इसी बस ये मैं देखो ना, तो मैं उस पर सीरियल पर कोई एतराज़ करता, ना देखने वालों पर कोई एतराज़ करना। मैं एतराज़ कर रहा हूँ जो चीज़ें आपको हासिल हुई हैं, आपको क्यों हासिल हुई हैं। या तो आप अच्छी चीज़ें हासिल करो, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग देख करके मुसलमान हो गए, तो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए मौलाना इलियास घुम्मन साहब दामद बरकातुहुम आलिया से मसला पूछा गया था कि साहब तारीख़ पर सीरियल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो उन्होंने एक उमूमी जवाब दिया था, कोई बना सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने उसको इर्तिकाल पर फिट करके ये कह दिया कि साहब इसके बारे में फतवा हो। इसके बारे में फतवा नहीं है, क्योंकि मौलाना को तो शायद इसकी हकीकत के बारे में पता भी नहीं है कि भाई कितना सच है और कितना झूठ है वगैरह वगैरह। तो आप बराए करम मेरी इस वीडियो को पॉजिटिव उससे निगाह से देखें।